हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस के आगामी परीक्षा को देखते हुए यहाँ पर मैंने मॉडल आंसर यहाँ पर डाला है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र छत्तीसगढ़ के एक साथ डलना संभव नहीं था, तो आज हम चल रहे हैं ये दर्शन शास्त्र के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है, खंड 1 शब्द सीमा 30 शब्द मिलेगा, अंक 2 होंगे। प्रस्थान त्रयी से आप क्या समझते हैं? उत्तर है उपनिषद, वेदांत सूत्रों एवं श्रीमद् भागवत गीता का सामूहिक नाम ही प्रस्थान त्रयी है, जिसमें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन किया गया है। पंच स्कंद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैन दर्शन में त्रिरत्न में सम्यक चैत्य के अंतर्गत पंच महाव्रत का उल्लेख है, जिसमें पंच स्कंद के नाम से जाना जाता है। यह पंच स्कंद अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा आपको मालूम है, हिंसा न करना, सत्य हमेशा सत्य बोलना, असत्य चोरी न करना, ब्रह्मचर्य काम वासना से दूर और अपरिग्रह संपत्ति अर्जित न करना। संस्कृति क्या है? संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने पूर्वजों से जो कुछ सीखता है वह सब कुछ संस्कृति के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, परिपाटी, जनरीति आदि शब्द आते हैं। ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो 30 शब्दों में लिखना है। उपनिषद के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है, एकमात्र सत्ता है, यह जगत का सार है। विश्व की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है और अंततः विश्व ब्रह्म में ही क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। उपनिषदों में ब्रह्म को एक अद्वितीय, नित्य, कालातीत, दिक् से परे, कारण से परे, अचल परंतु गतिमान और सच्चिदानंद स्वरूप बताया गया है। अद्वितीय मैंने उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, नित्य हमेशा है, आज भी है, कल भी है और परसों है। कालातीत किसी काल के अंतर्गत नहीं आता, दिक् किसी दिशा के अंतर्गत नहीं आता। इसके कारण, ये कार्य कारण सिद्धांत में इसको नहीं बांधा जा सकता। ये अचल है परंतु गतिमान है। यहाँ पर सच्चिदानंद है, सच सच से आनंद स्वरूप इसका रूप है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। सुखवाद क्या है? चरवाक का दर्शन है सुखवाद। चरवाक मानता है कि जीवन एक बार मिला है, एक बार इसको सुख से जियो। घी तेल खाओ, पहले उधारी में खाओ, लेकिन इसे जियो। और यही उसका ये है कि यहाँ पर दोबारा उत्पन्न होने का कोई संभावना नहीं। यही चरवाक का दर्शन सुखवाद कहलाता है। सुखवाद चरवाक का मुख्य दर्शन है, जिसमें बताया गया है काम चरम पुरुषार्थ है, अर्थ उसमें सहायक है। प्रत्येक व्यक्ति सुख के निमित्त ही कार्य करता है। चरवाक का कथन है कि शुभ जीवन वही है जिसमें अधिकतम सुख एवं अल्पतम दुख हो। दुख से डर से सुख का त्याग करना मूर्खता है। वो आगे कहता है, अगर मछली खाना चाहते हो तो कांटे से क्यों डरते हो? ये उनका वाक्य है। जैन दर्शन के अनुसार अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति अर्जित ना करना, अर्थात सांसारिक आसक्ति का त्याग। मनुष्य के बंधन का कारण सांसारिक वस्तुओं की आसक्ति है, अतः सांसारिक वस्तुओं का संचय न करना ही जैन दर्शन में निर्देश दिया गया है। स्वामी विवेकानंद के सर्वधर्म समभाव का क्या आशा है? स्वामी विवेकानंद ने तथा कथित विभिन्न धर्मों के बीच अंतर्निहित एकत्व को पहचाना तथा सर्वधर्म संभाव जैसे उच्च आध्यात्मिक मूल्य की प्रेरणा पूरे विश्व को प्रदान की। सर्वधर्म संभाव ऐसी दृष्टि है जिसमें व्यक्ति संसार के प्रत्येक प्राणी को आत्मतुल्य समझता है। ऐसी स्थिति में उसके भीतर न किसी के लिए द्वेष होता है और न ही किसी के लिए राग। माने न द्वेष है, न राग है, न क्रोध है, ये दोनों इसमें न प्रेम है। राग मने प्रेम, न प्रेम है न द्वेष है, न क्रोध है न प्रेम है। इस प्रकार का बोलते हैं क्या? संभाव। प्लेटो के अनुसार सद्गुण क्या है? प्लेटो के न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति के सदैव प्रकृति के अनुकूल आचरण करना चाहिए। व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिस कार्य का गुण उसमें विद्यमान है। उत्पादक वर्ग के लिए वांछित सद्गुण संयम, सैनिक वर्ग के लिए साहस तथा शासक वर्ग के लिए विवेक को सद्गुण के रूप में स्वीकार किया गया। अर्थात प्लेटो कहना यह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, उसे अपने गुणों को पहचानना और अपने गुणों का ही विकास करना चाहिए, जिससे समाज का भी भला होगा और उस व्यक्ति का भी भला होगा। इसी को प्लेटो का सद्गुण के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने होगा
खंड 2 शब्द सीमा 60 और अंक 4 हो जाएंगे। कनाद के परमाणुवाद की प्रासंगिकता लिखिए। प्रासंगिकता ने महत्व लिखिए कि यहाँ पर ये वैसे भी यार सबसे पहले अगर विश्व को परमाणुओं से परिचित कराया तो वो कनाद ने कराया। कनाद कहता है कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। कनाद ऋषि को कहा जाता है वो अपना जीवन यापन जमीन में पड़े हुए कण कण जो दाने होते उसको चुक चुक के करता था, इसीलिए मैंने उसको उठा के उसी से अपना जीवन यापन करता था, शायद तक इसीलिए उसका नाम कनाद पड़ा। कण कण से इस ब्रह्मांड की रचना हुई, ये कनाद की बातें हैं। कनाद के परमाणुवाद की प्रासंगिकता को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। कनाद का परमाणुवाद भारतीय दार्शनिकों के वैज्ञानिक दृष्टि का परिचायक है। मैंने भारतीय दार्शनिक इससे प्रेरणा लेते हैं। यह सिद्धांत परमाणुवाद को अध्यात्म के साथ संबंधित करने का प्रयास करता है। मैंने ईश्वर और विज्ञान दोनों को जोड़ने का प्रयास है। इसी को कनाद के परमाणुवाद को ईश्वरवाद और अनिश्वरवाद का समन्वय करता है। कनाद का परमाणुवाद जगत में नित्य अनित्य तथा शाश्वत वस्तु एवं प्रलय की व्याख्या दोनों करता है। मीमांसा दर्शन कर्म फल सिद्धांत की विवेचना करें। मीमांसा दर्शन कर्म फल आत्मा को बाद में कैसे मिलता है, मैंने आत्मा को बाद में कैसे मिलता है, इस समस्या के समाधान के लिए मीमांसा अपूर्व सिद्धांत का सहारा लेती है। मैंने आत्मा को कर्म को भोग, मीमांसा क्या कहते हैं, प्रत्येक आत्मा को अपने कर्म का किया हुआ फल भोगना ही पड़ेगा। यद्यपि उसको फल जो है वो स्वर्ग में जाके मिलेगा। स्वर्ग में अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरा कर्म का फल बुरा, उसको स्वर्ग में भोगना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है अपूर्व का सिद्धांत। माने कर्म फल नष्ट नहीं होते। मीमांसा के अनुसार अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है वह जो पहले नहीं था। मीमांसा मानती है कि इस लोक में किए गए कर्म एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न करती, जिसे अपूर्व कहा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा परलोक में जाती है, जहां अपूर्व के अनुसार ही आत्मा को सुख दुख भोगने पड़ते हैं। अभिधा के अभाव का प्रयास ही मोक्ष है। शंकर के इस कथन के स्पष्ट कीजिए। अभिधा अज्ञान, अज्ञान के अभाव, जब आपका अज्ञान दूर हो जाएगा उसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। अर्थ समझ लिए, अभिधा का अभाव का प्रयास ही मोक्ष है, अर्थात जब आपके अंदर से अज्ञानता दूर हो जाएगी तो वही स्थिति आपकी मोक्ष होगी। इस शंकर के इस कथन को स्पष्ट करना है। तो शंकर के अनुसार आत्मा का शरीर के साथ आसक्त हो जाना बंधन है। एक शंकर कहता आत्मा अलग है और शरीर अलग है, लेकिन आत्मा अज्ञानता बस शरीर और आत्मा एक समझ बैठता है। यहाँ पर चीजों में यही बंधन है और यही जो है वेदना का कारण है, दर्द का कारण है। बंधन के कारण आत्मा शरीर के सुख दुख को स्वयं का सुख दुख समझने लगता है। बंधन के कारण अभिधा है। बंधन का कारण क्या, अभिधा माने अज्ञान। आत्मा अपनी और शरीर से पृथक होने के ज्ञान के अभाव में बंधन ग्रस्त हो जाता है। अभिधा का अंत ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान वेदांत दर्शन के अध्ययन से प्राप्त होती है। इसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। मोक्ष दुख रहित आनंदमय अवस्था है। प्रश्न है मोनेट क्या है। मोनेट एक पाश्चात्य विद्वान लाइबनिटिस ने दिया है। लाइबनिटिस भी कहता है कि मोनेट पूरा जो ब्रह्मांड मोनेट से बने हैं। मोनेट का हिंदी अर्थ है चिदाणु, चिदाणु का अर्थ है परमाणु। बोला जाता है ये भी परमाणुवाद है। छोटे छोटे कणों परमाणु से मिलकर बने हैं। कौन बोलता है, लाइबनिटिस। लाइबनिस के दर्शन में द्रव्य को चिदाणु या मोनेट कहा गया। शक्ति संपन्न विशेष पदार्थ एक द्रव्य है। लाइबनिटिस के अनुसार मोनेट में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती है। मोनेट चेतन, तात्विक और निरवमय है। निरवमय होने के कारण यह अविभाज्य है, मैंने इसको और खंडों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे मैं अब आज का परमाणु की बात करता हूँ। आज परमाणु बोलते सबसे पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कम परमाणु है, उसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये भी कहता है। मोनेट अपनी शक्ति का केंद्र स्वयं है। जिस प्रकार परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनती है, इसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। क्यों, हमें पता नहीं। इसका शक्ति के कारण वह स्वयं है, ये भी यही कहता है। मोनेट अपनी शक्ति के केंद्र स्वयं है। मोनेट अनादि और अनंत है, चारों ओर व्याप्त है। प्रत्येक मोनेट अपने आप में पूर्ण है और शक्ति स्वरूप होने के कारण प्रत्येक मोनेट गतिशील है। जिस प्रकार मेरा परमाणु गतिशील है, उस प्रकार लाइबनिटिस का मोनेट भी गतिशील है। लाक की ज्ञान मीमांसा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। लाक की ज्ञान मीमांसा में 3 प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ज्ञान का मूल स्रोत क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है और ज्ञान की सीमा क्या है। लाक इन प्रश्नों के विवेचन अनुभववाद के
प्रश्न में करते हैं। लाख बुद्धिवादियों की मान्यताओं का खंडन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्रत्यय, प्रत्यय माने क्या? प्रत्यय माने कल्पना, जन्मजात नहीं होती। जन्मजात प्रत्यय नहीं होता। जन्म के समय मन एक सफेद पेपर और स्वच्छ प्लेट का रिक्त कमरे के माध्यम से होता है। स्पष्ट है कि यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र स्रोत क्या है? अनुभव है, बुद्धि नहीं। ये कौन कहना चाहता है? लॉक कहना चाहता है। बुद्धिवादी का खंडन किया। बुद्धि इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक अनुभव, ये गर्म है, ये ठंडा है, कैसे पता चला ये गर्म है, ये कैसे पता चले ठंडा है? जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा? एक बार अनुभव कर लिए तो हमको पता चल गया, मेरे बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? अनुभव इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। लॉक कहता है। शब्द सीमा अब 100 है, अंक 8 होंगे। गुरु नानक के सामाजिक नैतिक चिंतन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? गुरु नानक एक ऐसे स्वामी थे, एक ऐसे बोला जाए तो सन्यासी थे जो पहले पारिवारिक जीवन व्यतीत करते करते, अपने कर्मों को करते करते, गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते करते उन्होंने सन्यास धर्म ग्रहण किया। उन्होंने साधु बना, उन्होंने समाज सेवा की। तो आपके सामने ये होता, कोई जो गुरु नानक साहब कहते हैं कि भाई साधु बनने के लिए, समाज के वो करने के लिए त्याग, अपने परिवार का त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं, जंगल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में ही रह के मैं त्याग कर सकता हूँ, घर में ही रह के मैं ईश्वर प्राप्ति कर सकता हूँ। ये गुरु नानक का चिंतन था। गुरु नानक देव ने ऊंच नीच, जाति प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया। परिणाम स्वरूप प्रत्येक जाति और वर्ग के लोग में समानता की भावना समाज में विकास हुआ। गुरु नानक ने गृहस्थ जीवन को अपनाकर संन्यास और बैराग का विरोध किया। परिणाम स्वरूप मध्यकालीन भारत की सामाजिक और पारिवारिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पारिवारिक संस्था मजबूत हुई और समाज में सामाजिक सुदृढ़ता और भाईचारे की भावना का विकास हुआ। गुरु नानक की दृष्टि से महिलाओं के प्रति सम्मान में भरी रही। उन्होंने महिला उत्थान के लिए, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए अनेक कदम उठाए। परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई। गुरु नानक ने मानव समानता पर बल दिया, इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता तथा स्त्री पुरुष की समानता का समर्थन किया। वे कर्मवाद और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, इसलिए लोगों को सत्कर्म के लिए प्रेरित किया। वे क्रोध, लोभ, लालच का त्याग करने तथा करुणा, क्षमा, संतोष, दया व प्रेम को अपनाने की बात करते थे, जिसका समाज में गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ईमानदारी और परिश्रम से उदर पूर्ति की सलाह दी। वे कहते हैं कि बुरा काम करने के बारे में न सोचे और न किसी को सताए, इससे समाज में समरसता की भावना व्याप्त होती है। पुष्टि मार्ग भगवत कृपा पर आधारित मार्ग है। इस कथन की विवेचना कीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चंस को। वो कहते हैं कि जो होता है, जो भगवत होता है, भगवान होते हैं, वो अगर जो वो हैं भक्ति मार्ग वाले अनुयायी हैं, उनके अनुयायी को पुष्टि स्वयं करते हैं। माने आप अगर उनके अनुग्रह में आ जाए, एक बार अनुग्रहित हो गए भगवान के, तो भगवान आपकी पुष्टि माने पोषण स्वयं करेगा। यही पुष्टि मार्ग है। वल्लभाचार्य भगवान के अनुग्रह कृपा से भक्ति द्वारा सुगमता से इस पर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। यही पुष्टि मार्ग कहलाता। पुष्टि मार्ग में भक्ति के भी 3 प्रकार बताए गए हैं: प्रवाह पुष्टि भक्ति, मर्यादा पुष्टि भक्ति और शुद्ध पुष्टि भक्ति। प्रवाह पुष्टि भक्ति के अंतर्गत जन्म मरण के चक्र में बंधा भक्त ईश्वर का स्मरण करता हुआ क्रमिक रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। मर्यादा पुष्टि भक्ति के अंतर्गत भक्त शास्त्रों से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान की ओर उन्मुख होता है, माने किताब, पोथी, पुराण पढ़ता है और भगवान की ओर और मोक्ष प्राप्त करता है। शुद्ध पुष्टि भक्ति में भक्त स्वयं को पूर्णतः भगवान की शरण में समर्पित कर देता है और भगवान के स्नेह का पात्र होता है। भगवान अपने पुत्र की तरह भक्तों का पालन करते हैं। शुद्ध पुष्टि भक्तों की मुक्ति सबसे शुद्ध व सरल व सुगम होती है। भगवान के शरण में आते ही भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसे माधुर्य भक्ति भी कहते हैं। सत्ता दृश्यता से क्या तात्पर्य है? तो जॉर्ज बर्कले, एक पाश्चात्य विद्वान जॉर्ज बर्कले अनुभववादी दार्शनिक थे। उनका मानना था कि केवल उसकी का ही सत्ता विद्यमान है जिसका हमें अनुभव होता है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, वही सत्ता है। बर्कले कहता है कि जिसका अनुभव ही नहीं होता उसे जगत नहीं माना जा सकता, बल्कि वास्तविक जगत वह है जिसका हम अनुभव होता है। चूंकि अनुभव केवल प्रत्यक्ष का होता है, इसलिए प्रत्यक्ष ही वास्तविक जगत और जगत बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक है। माने वो कहता अंदर से महसूस करो, आंतरिक है। बर्कले के अनुसार आत्मा तथा प्रत्यक्ष बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक है। इसी प्रकार बर्कल कहते जो आत्मा है वो आंतरिक है, इसलिए उसका अस्तित्व है। साथ ही इस पर का भी अस्तित्व है, क्योंकि इस पर जगत में अंतर्यामी होते हुए भी इस जगत से परे है।
मन इस जगत से परे है। यहाँ पर इस पर जगत में अंतर्यामी इसलिए क्योंकि जगत की समस्त वस्तुएं इस पर का प्रत्यय। ये जो आप नदी पहाड़, ये नदी पहाड़ जगत देख रहे हैं, ये ईश्वर की छाया है, यही तो ईश्वर है। ये कौन कहता है? ये दृश्य, क्योंकि जो आप दृश्य जो इस प्रकृति को देख रहे हो यही तो ईश्वर है, इसी की बात करता है, क्योंकि सत्ता दृश्यता है। इस पर जगत में अंतर्यामी इसलिए क्योंकि जगत में समस्त वस्तुएं ईश्वर के प्रत्यय रूप है, उसकी कल्पना रूप है। बरकली के यह तर्क देते हुए कहते हैं कोई आवाज हुई, इसका आशा यह है कि आवाज किसी के द्वारा सुनी गई, जब तक नहीं सुनी जाती तो उसका अस्तित्व ही नहीं होता। जिस प्रकार आवाज होने का पर अर्थ होता है आवाज का सुनाई देना, उसी प्रकार दृश्य होने का अर्थ है ज्ञाता द्वारा उसका अनुभव किया जाना। कुछ दिखाई दिया तो ज्ञाता देख रहा है, उन्हें दृश्य है। अगर वो नहीं दिखाई देता तो कैसे अनुभव कर पाता? इस प्रकार प्रत्यय अनुभव करता है, कर्ता के मन पर निर्भर है। इस प्रत्यय का मूल आधार एवं कारण ईश्वर है, इसलिए यह सभी का समान रूप से प्रदत्त है। अतः बरकली के अनुसार सत्ता क्या है? दृश्यता है। अब आपके सामने आएगा शब्द सीमा 175 और अंक 15 होंगे। क्वेश्चन है प्रशासन में नैतिक तत्व सत्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता का विस्तृत व्याख्या करें। मतलब आपको व्याख्या करना है सत्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता। सत्यनिष्ठता की बात करते हैं। नीति शास्त्र में सत्यनिष्ठता का तात्पर्य सद्गुण, अच्छाई, ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से परिपूर्ण चरित्र से है। लोक सेवा से जुड़े व्यक्ति के लिए सत्यनिष्ठा का गुण होना अति आवश्यक है, अर्थात व्यक्ति का सत्यनिष्ठा होना नितांत आवश्यक है। यही कारण है कि आज सार्वजनिक महत्व से जुड़े समस्त पहलुओं में सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी जैसे मूल्यों को प्राथमिक रूप से सम्मिलित किया गया। जब लोक सेवकों के संदर्भ में हम सत्यनिष्ठा की बात करते हैं तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी लोक सेवक का व्यवहार, आचरण और चरित्र इस प्रकार होना चाहिए कि लोगों की सार्वजनिक पदों के प्रति निष्ठा बरकरार रहे, वह लोगों से नकारात्मक भाव पैदा ना हो। सत्यनिष्ठा से लाभ भी होते हैं। सत्यनिष्ठा से व्यक्ति की सफलता की संभावना अधिक हो जाती है। सत्यनिष्ठा से व्यक्ति आत्मसंतुष्ट होता है और सत्यनिष्ठा व्यक्ति को समाज व परिवेश में बेहद स्नेह और सम्मान प्राप्त होता है। उत्तरदायित्व की बात करते इसका अर्थ है पूरे किए गए अथवा ना किए गए कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होना। माने अपने कर्तव्यों को करना उत्तरदायित्व होता है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार दिए गए कार्य को अपनी श्रेष्ठतम योग्यता से कार्य करने के बंधन को ही उत्तरदायित्व कहते हैं। इस प्रकार उत्तरदायित्व अवधारणा का यह दायित्व है कि प्रशासक को अनेक कार्यों का तथा प्राप्त शक्ति का संतोषजनक लेखा जोखा देना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन में मनमानी और गलत तरीके से किए जाने वाले कार्यों को रोकना तथा प्रशासन की प्रक्रिया को कार्यकुशलता और प्रभावशीलता बढ़ाना है। संक्षेप में इसका अर्थ है अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना। पारदर्शिता का अर्थ अभिप्राय प्रशासन के अंतर्गत किए जाने वाले निर्णय, क्रियाकलापों, विकास योजनाओं पर किए जा रहे धन खर्च, धन तथा उसकी प्रगति की जानकारी आदि से संबंधित सूचना तक जनता की पहुंच सुनिश्चित करने से है। प्रशासन में पारदर्शिता प्रशासकों को उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रशासनिक क्रियाकलापों में जनता की भागीदारी पर आधार निर्मित करती है। एक लास्ट क्वेश्चन और आपके सामने बनता है कि कांट की समीक्षावाद की क्या आशा है। मैंने कांट का समीक्षावाद आप बताइए। थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि कांट महोदय ने अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों का मिलाया है। मैंने ये कहता है कि किसी चीज को समझने के लिए मुझे अनुभव भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। समझिए इस चीज को। बुद्धि नहीं तो अनुभव लेके क्या करोगे भाई? बुद्धि के द्वारा ही तो अनुभव प्राप्त होता है, और अनुभव नहीं मिलेगा तो बुद्धि रख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। तो दोनों चीज का होना आवश्यक है। ठीक है, भोजन बनाना तो आग चाहिए, तो लकड़ी भी तो चाहिए। लकड़ी के बिना आग कैसे जलेगा? बस यही कहता है। अगर किसी जंगल को पार करना है, और जंगल को पार करना है, एक अंधा और एक लंगड़ा है, एक अंधा और एक लंगड़ा है, तो दोनों को सहारे की जरूरत है। और दोनों, अंधा रास्ता दिखाएगा तो लंगड़ा उसको अंधे को बैठा कर चलेगा और जंगल पार दोनों कर देंगे। इस प्रकार किसी समाज को समझना है, किसी दर्शन को समझना है तो बुद्धि भी चाहिए और अनुभव भी चाहिए। यही कांट का समीक्षावाद है। समीक्षावाद ज्ञान का शास्त्रीय सिद्धांत है जिसके अनुसार ज्ञान के साधन के रूप में न केवल बुद्धि पर्याप्त है और न ही अनुभव। ज्ञान
उत्पत्ति के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही ज्ञान के साधन हैं। इस प्रकार समीक्षावाद बुद्धि तथा बात तथा अनुभववाद दोनों को एकांगिकता को दूर कर दोनों में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करता है। ज्ञान के लिए दोनों अनिवार्य है। कांट के अनुभववाद तथा बुद्धिवाद दोनों को 200 गुणों पर प्रकाश डालते हुए दोनों में समन्वय स्थापित किया। उनके अनुसार हमारा ज्ञान इंद्रिय संवेदना और बुद्धि विकल्प दोनों के समीकरण से बनता है। सात्मीकरण बोल दो। ज्ञान के लिए इंद्रिय संवेदन रूपी उपादान तथा बुद्धि विकल्प रूपी स्वरूप देने वाले सांचे की आवश्यकता है, तभी ज्ञान यथार्थ निश्चित और सार्वभौम होगा। इस संबंध में कांट का प्रसिद्ध कथन है कि इंद्रिय संवेदन के बिना बुद्धि विकल्प शून्य है और बुद्धि विकल्पों के बिना इंद्रिय संवेदन अंधा है। कांट के अनुसार मन के अंदर सोचने के लिए 12 आकार जन्मजात आकारों के रूप में मौजूद रहते हैं। उन 12 आकारों में ढलकर संवेदनाएं आकार पाते हैं। ये निम्नलिखित है: अनेकता, एकता, समग्रता भाव, अभाव, समिति, सीमित तथा कारणता, गुणात्मकता, अन्योन्यता, असंभावना, वास्तविकता तथा अनिवार्यता। बोध के 12 आकार अनुभव निरपेक्ष है। मन संवेदनाओं का अपने इन्हीं आकारों में ढालकर व्यवस्थित करता है और निर्णयों का निर्माण करता है। वाक्य को भी संबोधित करना आवश्यक है। यह प्रज्ञा करती है। प्रज्ञा में 3 जन्मजात प्रत्यय है: ईश्वर, आत्मा और विश्व। इन्हें कांट प्रज्ञा का प्रत्यय कहते हैं। यह भी अन्य आकारों की भांति जन्मजात है। इन्हीं के अंदर वाक्यों को व्यवस्थित करके विश्व विज्ञान, मनोविज्ञान और ईश्वर विज्ञान की रचना होती है। कांट ने उपयुक्त विवरण के द्वारा सिद्ध किया है कि ज्ञान के विषय के अनुभव द्वारा प्राप्त हुए हैं, पर उनके आकार बुद्धि के द्वारा जो जन्म से ही उनके अंदर विद्यमान रहते हैं, इससे द्वारा हम किसी चीज को अनुभव कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपका दर्शन साथ बांचा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगामी वीडियो में जो समाजशास्त्र के बचे हुए क्वेश्चंस उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।